इंसान पर ट्रस्ट करने में और भगवान पर ट्रस्ट करने में क्या फ़र्क होता है। भगवान ना तुम्हारा इंटेंशन देखते हैं, तुम्हारी नीयत देखते हैं और है कि भगवान है तो है कहाँ। आई डोंट नो हु नीड दिस बट रिलैक्स। ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, फिर भी भगवान मुझे क्यों नहीं सुन रहे। तो आज अगर भगवान सच में हमारी प्रार्थना सुनते हैं तो हमारी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें क्यों आ जाती हैं। अगर आपके मन में भी कभी ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, फिर भी भगवान मुझे क्यों नहीं सुन रहे, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सिर्फ महाभारत की एक कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किल टाइम में भगवान से पूछता है कि हे प्रभु आप कहाँ हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जो हमारे सारे सहारे टूट जाते हैं, हम चलते हैं हस्तिनापुर की उस राजसभा में, एक ऐसी सभा जहां धर्म की रक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन वहीं धर्म का सबसे बड़ा अपमान हो रहा था। द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया। वहाँ भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, विदुर थे, धृतराष्ट्र थे और उनके 5 वीर पति भी वहीं मौजूद थे। इतने महान योद्धाओं के होते हुए भी कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाया। और उस दिन द्रौपदी को एक बहुत बड़ा सत्य समझ आया कि दुनिया का हर सहारा कभी ना कभी छूट जाता है, लेकिन भगवान का सहारा कभी नहीं टूटता। यही इस पूरी घटना का पहला और सबसे बड़ा संदेश है। अब हम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भगवान को जब सब कुछ पहले से पता था तो भगवान ने द्रौपदी की मदद पहले ही क्यों नहीं की। देखो, शुरुआत में द्रौपदी अपनी साड़ी एक हाथ से पकड़े हुए थी, अपनी पूरी शक्ति से खुद को बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन परिस्थिति बदल ही नहीं रही थी। फिर एक क्षण ऐसा आया जहां उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उन्होंने अपने अहंकार, अपने भय और परिणाम पर पकड़ ही छोड़ दी और पूरी श्रद्धा से पुकारा, हे कृष्ण, अब मैं आपकी शरण में हूँ। और भक्ति परंपरा में इस प्रसंग को पूर्ण समर्पण का प्रतीक माना जाता है। और उसी क्षण भगवान की कृपा प्रकट हुई। दुशासन वस्त्र खींचता रहा, लेकिन वस्त्र समाप्त ही नहीं हुए। ये चमत्कार केवल वस्त्र बढ़ाने का नहीं था, यह विश्वास की विजय थी। अब देखो, अब सवाल आता है कि अगर भगवान है तो कहाँ है। देखो, इस घटना का सबसे गहरा संदेश क्या है कि हम अक्सर भगवान को मंदिरों में खोजते हैं, तीर्थों में खोजते हैं, लेकिन भगवान सबसे पहले हमारे हृदय में निवास करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जब प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं, हृदय से निकलती है, तब उसका अनुभव भी बदल जाता है। और हम क्या करते हैं, हम भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, तीर्थों में ढूंढते हैं, और जहाँ भगवान है हमारे हृदय में, हम उनको वहाँ खोजते ही नहीं हैं। अब देखो, कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा ही क्यों की। देखो, भक्ति परंपरा में एक प्रसिद्ध प्रसंग सुनाया जाता है जहाँ कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई। द्रौपदी ने बिना किसी सोच विचार के अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। ना कोई शर्त, ना कोई स्वार्थ, सिर्फ प्रेम। चाहे इस कथा के अलग अलग संस्करण मिलते हों, लेकिन इसका संदेश बहुत ही सुंदर है। भगवान के लिए किया गया निस्वार्थ प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो प्रेम हम देते हैं वही किसी ना किसी रूप में कई गुना होकर हमारे जीवन में लौटता है। आपको पता है असली सरेंडर क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सरेंडर यानी हार मान लेना, लेकिन गीता हमें कुछ और ही सिखाती है। सरेंडर का मतलब है पुरुषार्थ मेरा और परिणाम भगवान का, मतलब कर्म मेरे और रिजल्ट भगवान का। पहले अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाइए, अपना 100% दीजिए, लेकिन परिणाम को लेकर चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता आपकी है, लेकिन भविष्य भगवान के हाथ में है। और जो इंसान सरेंडर की भावना को अपने अंदर ले आता है ना, उसका परिणाम भगवान 1000 गुना अच्छा कर देते हैं। ट्रस्ट मी। क्योंकि जब हम चिंता करना छोड़ देते हैं तो हम अपने काम पर फोकस करने लगते हैं, और जब हम अपने काम को अच्छे से करते हैं तो परिणाम तो है ही भगवान के हाथ में। अब देखो, भगवान देर क्यों करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना ही नहीं सुन रहे हैं, लेकिन क्या पता वह हमें और मजबूत बना रहे हों, क्या पता वो हमारे धैर्य को तैयार कर रहे हों, क्या पता वो हमें सिखा रहे हों कि विश्वास परिस्थितियों पर नहीं, भगवान पर होना चाहिए।
और भगवान की कृपा हमेशा हमारी घड़ी के हिसाब से नहीं, उनकी योजना के हिसाब से आती है और उनकी योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी होती है। तो याद रखिए, भगवान देर नहीं करते, वह सही समय चुनते हैं। जब आपका पुरुषार्थ पूरा हो जाता है तब उनकी कृपा शुरू होती है। इसीलिए कर्म करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जहाँ इंसान की शक्ति ख़त्म होती है वहीं से भगवान की लीला शुरू होती है। तो अगर आज इस वीडियो से आपने सिर्फ एक भी बात अपने जीवन में उतार ली तो शायद आपकी प्रार्थना करने का तरीका हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। याद रखिए, भगवान हमें इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें हमारी परवाह नहीं है। कभी कभी वे इसलिए प्रतीक्षा करते हैं ताकि हमारा विश्वास और गहरा हो जाए। इसीलिए अपने कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहिए, अपना पुरुषार्थ कभी मत छोड़िए और परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जहाँ हमारी शक्ति समाप्त होती है वहीं से भगवान की कृपा अपना कार्य करना शुरू करती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज विश्वास और हिम्मत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बस एक ही प्रार्थना, हे कृष्ण, हमारे जीवन से अहंकार दूर करें, हमें सही कर्म करने की शक्ति दें और हर परिस्थिति में आप पर अटूट विश्वास बनाए रखने का आशीर्वाद दें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।